नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। आप देख रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट। दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। कतर ने जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, बाद में उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था, उनको अब रिहा कर दिया है। और ये एक बड़ा उत्साहवर्धक कदम है और बड़ी उत्साहवर्धक बात है भारत के लिए भी। हमारे साथ हैं श्री विनीत लोहिया जी, जिनका विदेश मामलों में खास रुचि रहती है, एक बड़े निर्यातक भी हैं। उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप देश विदेश आते जाते रहते हैं, आपने पूरा जो है विश्व का भ्रमण किया है। बड़ा बदलाव आया भारत की जो विदेश नीति है उसमें। अतुल जी, मोदी जी ने जब से प्राइम मिनिस्टर बने इन 10 सालों में जो हमारी विदेशों में छवि बनी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो छवि बनी है, वो हमारे देश की एक अद्भुत छवि बनी है। मोदी जी की इन सब विदेश नीति के बल पर आज आप कतर की बात कर रहे हैं। आप अगर लें तो शुरू से ही जितने भी हम लोगों के भारतीय नागरिकों का वो कितना ध्यान रखते हैं, आप ये देखिए। जी, यूक्रेन में हमने देखा और अलग अलग जगहों से वो। हाँ, यूक्रेन के अंदर आप सबने देखा ही कि किस तरह से भारतीय जो छात्र थे वो किस तरह से जो है वापस बुलाए गए। आप जैसे यूक्रेन की आप बात कर रहे थे, तो हमने देखा नेपाल से भी, यूक्रेन से भी लगातार जो है वहाँ पे नागरिक जो फंसे थे उनको एयरलिफ्ट किया गया, उनको लाया गया। तो मोदी जी हमारे हर एक देशवासी से इतना प्यार करते हैं कि कोई भी भारतीय जब किसी भी देश के अंदर फंसा होता है तो वो उसके लिए जी जान से जुट जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो लोग एक सेफली जो है भारत में एंट्री कर सकें। तो ये खाली कतर का मामला नहीं है। जब जब भी ये समस्याएं आई, आप देखिए टनल में लोग फंसे तो उन्होंने कितना ध्यान रखा। रात दिन लोगों ने एक करके, फौज ने एक करके हमारे भारतीय जो भी हमारे देश के नागरिक थे उन सबको बचाया। यूक्रेन के अंदर हमारे जो छात्र फंसे हुए थे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उत्तर काशी के अंदर जिस प्रकार से निकाला, विदेशी सहायता ली गई और मशीनें मंगवाई गई अमेरिका इत्यादि से, ये अपने आप में एक अनुकरणीय विषय है। आप देखिए यूक्रेन के अंदर भी जब हमारे भारतीय छात्र आ रहे थे तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान तक ने उठाया। उन तक के छात्रों को उन्होंने निकालने में मदद की। पूरी देश में यूक्रेन के अंदर पूरी सड़कें खाली हो गई और हमारे छात्रों की जो भी बसें थीं और सब चीज़ें थीं वो भारतीय झंडे के साथ बड़े गर्व के साथ यहाँ इंडिया में वापस आए। सब लोग कितनी फ़्लाइटों से कितने ना छात्र जो है वापस आए। इसी तरह अभी कतर के अंदर भी यही हुआ कि 8 जो हमारे सैनिक थे उनको फांसी की सज़ा हुई। धीरे धीरे वो बात करके, कूटनीति से बात करके उनको चेंज कराया गया। उम्र कैद की सज़ा हुई, वो चेंज करा के, और आज वो 8वां भारतीय नागरिक भारत में वापस कल आ चुके हैं। तो कितने गर्व का विषय है। और हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं वो भी समझते हैं कि मोदी जी कितना एक एक लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा और आपने पाकिस्तान की बात करी कि भारतीय झंडे के बैनर तले या भारतीय झंडे के तले पाकिस्तानी नागरिक भी यूक्रेन से निकल पाए। इसी प्रकार पाकिस्तान का जब जिक्र आया तो अभिनंदन का जिक्र करना भी आवश्यक है कि अकेले अभिनंदन एक सैनिक थे जिनके लिए पाकिस्तान को झुकना पड़ा। बिल्कुल, अभिनंदन का मसला हो या देश में किसी भी कहीं पर भी हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए होते हैं तो मोदी जी एक एक नागरिक का पूरी तरह ध्यान रखते हैं और उनको एक अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उसका ध्यान रखते हैं और उसको पूरी तरह बचाने की चेष्टा करते हैं। और उस वजह से हमारा जो हिंदुस्तान का पूरे विश्व के अंदर जो एक डंका बज रहा है। और ये विदेश नीति का ही प्रभाव है कि मोदी जी आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि अब जितने मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी आबू धाबी के अंदर मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें स्वामी नारायण जी का बहुत बड़ा मंदिर वहाँ पर बनने जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। जिस तरह यहाँ रामलला का मंदिर अयोध्या के अंदर बना,
उसी तरह अबू धाबी के अंदर भी आप देखेंगे कि कल किस तरह से बड़ा मंदिर स्वामी नारायण जी का बनने जा रहा है। ये बहुत बड़े गर्व का विषय है और मोदी जी हमारी संस्कृति को धीरे धीरे करके विश्व पटल पर ला रहे हैं, ताकि सब विश्व पटल पर सब लोगों को हमारी संस्कृति के, हमारी पुरानी विरासत के दर्शन हो सके। उसकी मेन वजह यही है कि हमारी विदेश नीति, चाहे वो उद्योग के संबंध में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के संबंध में हो, चाहे वो अपनी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करने के विषय में हो, तो सब जो है जितनी भी नीतियाँ उनकी चल रही हैं वो एक से एक बढ़कर चल रही है। और अब आने वाले समय में, जो अब आने वाला समय है, विदेश नीति में किस तरह से इन्होंने एक अमेरिका के बिल्कुल समकक्ष बैठकर चीज़ों को बना रहे हैं। जो उन्होंने 10 साल पहले बोला था, ना हम आँख दिखाएंगे किसी को, ना किसी की आँख सहन करेंगे कि कोई हमें आंख दिखाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आपके जो चेहरे पे एक गर्व और संतोष का भाव है, चूंकि आप एक बड़े निर्यातक हैं, तो आपने निश्चित तौर पर इसके अंदर भी बदलाव देखा होगा। निर्यात के अंदर किस प्रकार से भारत की छवि सुधरी है। बिल्कुल, हमारे उद्योग के अंदर यह हाल है कि हम अपनी बात बताएं, हम अपने मुरादाबाद की बात भी बताएं, तो इस कोविड के अंदर भी जो हम अपना सोच रहे थे कि इतना हमारा तो नुकसान बहुत होगा, 50% एक्सपोर्ट रह जाएगा, हम आप बड़े गर्व का विषय है कि कोविड के अंदर भी हम लोगों का एक्सपोर्ट बजाय 50% कम होने के 20% बढ़ा। अतुल जी, ये बड़े गर्व की बात है। और ये चूँकि मोदी जी की नीति ऐसी थी कि जिसकी वजह से हमारा ये निर्यात जो है बहुत अच्छे से बढ़ा, क्योंकि उन्होंने चाइना को अलग थलग भी कर दिया। और जो लोग हमारे इंपोर्ट करने वाले, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो यूरोप के हों, सब लोग अब भारतीय इंडिया से माल परचेज करना चाहते हैं बजाय चाइना के। बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास भी करते हैं भारतीय निर्यातकों के ऊपर। और ये बड़ा एक अच्छी बात कही, महत्वपूर्ण बात कही श्री विनीत लोहिया ने कि कोविड के दौरान निर्यात घटने की बजाय 20% बढ़ा है, क्योंकि मोदी जी की चाहे विदेश नीति हो, चाहे मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं हो, या इसके अलावा वोकल फॉर लोकल जैसे नारे हों, इन सब का असर और सकारात्मक प्रभाव ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। और भारत जो बहुत जल्द तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, इस बात का यकीन न केवल मोदी जी को है बल्कि देश के आम नागरिक को भी है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।